अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम क्लास 12 का फ़िज़िक्स का जो हमारा तीसरा चैप्टर है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन, इसका नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था मादे की हालतें, जो ठोस माए और गैस की शक्ल में पाया जाता है मादा। इसके बाद हमने गैस के क़वानीन देखे थे, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ एंड गै-लुसाक्स लॉ। इसके बाद हमने मुतलक सिफर तपिश, एवोगैड्रोस नंबर, मोल का कंसेप्ट, मिसाली गैस। उसके बाद जो है एक प्रॉब्लम हमने डिस्कस किया था, और मिसाली गैस का दबाव। मिसाली गैस का दबाव, इसका जो फार्मूला होता है वो होता है P = 1/3 NmV² डिवाइडेड बाई V, या P = 1/3 mc²/V, या P = 1/3 ρc²। ये तीनों फार्मूले आपको याद रखने हैं। ये जो तीनों फार्मूले हैं, ये काय के फार्मूले हैं? ये गैस का नज़रिए तहारुक की बुनियाद पे जो गैस के दबाव का जो फ़िक्रा है, तो इसके फार्मूले हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, P = 1/3 ρc², जहाँ पे P क्या है? प्रेशर है। 1/3 रो यानी कि डेंसिटी, जिसे हम क्या कहते हैं? कसाफत कहते हैं। और यहाँ पर आप लोगों को जो क्या है, C नज़र आ रहा है। ये C जो है, ये सालिमात की क्या है? रफ्तार थी। तो 1/3 ρc², ये फार्मूला आप याद रखें। और रो जो होता है, डेंसिटी किसे कहते हैं? कसाफत हम मास अपॉन वॉल्यूम, यानी कमियत बटे हजम को हम क्या कहते हैं? डेंसिटी कहते हैं। तो जो क्वेश्चन हमें देखना है आज, वो है RMS वेलोसिटी या RMS स्पीड। RMS का मतलब होता है रूट मीन स्क्वायर स्पीड, यानी जज़र औसत मुरब्बई चाल। तो क्वेश्चन किस तरीके से आएगा? गैस के सालिमे की जज़र औसत मुरब्बई चाल को इसकी मुतलक तपिश की इस्तिलाह में आख्ज़ कीजिए। यानी जो RMS वेलोसिटी है, उसका टेम्परेचर के साथ क्या रिलेशन है और क्या फार्मूला निकलता है, ये हमें निकालना है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो किस तरीके से सॉल्व करेंगे हम? सबसे पहले हम लिखेंगे फर्स्ट स्टेप में कि गैस के दबाव की औसत कदर है, यानी कि जो गैस का प्रेशर है उसका फार्मूला है P = 1/3 N/V mv² पार। अब यहाँ पर जो है V² का फार्मूला होगा 3P × V डिवाइडेड बाय Nm। अब हमें मिसाली गैस की इक्वेशन मालूम है, हमें आइडियल गैस इक्वेशन PV = nRT होता है। तो यहाँ पर जो भी मसावत नंबर 2 है, जहाँ पे V² = 3PV/Nm है, तो वहाँ पर मैं क्या करूँगी? PV की जगह पे nRT रख दूँगी। तो क्या हो जाएगा? V² = 3 PV की जगह पे nRT डिवाइडेड बाय Nm। अब आपको पता है स्मॉल n यानी कि नंबर ऑफ़ मोल्स है, और उसका फार्मूला मैंने आपको कल भी बताया था। स्मॉल n = एक फार्मूला होता है स्मॉल m डिवाइडेड बाय m0, यानी गैस की कमियत डिवाइडेड बाय मोलार कमियत। और दूसरा फार्मूला होता है इसका n/Na, जहाँ पे n यानी कि सालिमात की तादाद है और Na यानी एवोगैड्रोस नंबर है। जो प्रीवियस वीडियो है इसके अंदर हमारा ये बिट हो चुका है। तो फार्मूला हो जाएगा स्मॉल n की जगह पे n/Na। अभी स्मॉल n की वैल्यू हम यहाँ पे रख देंगे। तो V² = 3 की जगह पे 3, स्मॉल n की जगह पे हम रखेंगे n/Na, RT का RT डिवाइडेड बाय Nm। अब जो ऊपर न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में जो Nn है वो कैंसिल हो जाएंगे, तो बचेगा 3RT डिवाइडेड बाय Na, और यहाँ से m, तो mNa। अब यहाँ पे देखिए कि 3RT की जगह पे 3RT और m × Na, यानी कि स्मॉल m और Na एवोगैड्रोस नंबर, इनको अगर कभी हम क्या कर दें? मल्टीप्लाई कर दें, तो ये होता है m0, यानी मोलैरिटी होता है। तो यहाँ पे हम m × Na की जगह पे m0 लिख लेंगे, तो हो जाएगा फार्मूला 3RT डिवाइडेड बाय m0। अब ये हो गया है हमारा V² का फार्मूला, यानी कि जो हमारी मीन स्क्वायर स्पीड है। लेकिन हमें क्या निकालना है? रूट मीन स्क्वायर स्पीड निकालना है हमें। तो हम क्या कर लेंगे? इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, जज़ुल मुरब्बा ले लेंगे। तो जो भी वैल्यू हमारा जो फार्मूला है 3RT/m0, ये सब जज़र में चले जाएगा। तो इस तरीके से हमने RMS स्पीड जो है, VRMS जो है, इसका रिलेशन टेम्परेचर के साथ लिया है। देखिए, VRMS = √3RT/m0।
यहाँ पे 3 क्या है, कांस्टेंट है, R क्या है, गैस कांस्टेंट है ये भी, और m नॉट यानी कि मोलैरिटी ये भी कांस्टेंट है। यानी VRMS का डायरेक्ट रिलेशन है किसके साथ, √T के साथ। तो इम्पॉर्टेंट है ये, आप लोगों को इस पे MCQs भी आता है कि गैस के सालिमात की औसत मुरब्बई रफ्तार क्या होंगी अगर हम तपिश में इजाफा कर दें। तो याद रखें कि V का रिलेशन T के साथ √, में है, डायरेक्ट रिलेशन है, V = √T। तो गैस के सालिमात की औसत मुरब्बई रफ्तार का फार्मूला है V² = 3RT/m0। तो V² इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, या फिर VRMS अगर पूछ रहा है तो = √T। यानी गैस के सालिमात की औसत मुरब्बई रफ्तार तपिश में इजाफे के साथ यकसा तनासुब में क्या होता है, इजाफा होगा। डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, टेम्परेचर बढ़ेगा, तपिश में इजाफा होगा, तो औसत मुरब्बई रफ्तार में भी क्या होगा, इजाफा होगा। इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है गैस सालिमे की तवानाई बिलहरकत तपिश से कैसे मुताल्लिक़ होती है। यानी हमें काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन जो है वो निकालना है टेम्परेचर के साथ, और गैसों के नज़रिए तहर्रुक का इस्तेमाल करते हुए हमें ये ताल्लुक़ को क्या करना है, निकालना है। तो देखिए कैसे लिखेंगे हम। पहले हम लिखेंगे कि गैस के दबाव की औसत जो क्या है, नज़रिए तहर्रुक से जो गैस का दबाव है उसका फार्मूला क्या है, P = 1/3 N/V mv²। ये फार्मूला हो गया है। अब हम क्या करेंगे, P से V को मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर जो P है न्यूमरेटर में उसको डिनोमिनेटर के V से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वो हो जाएगा PV = 1/3 क्या बचा है, NmV²। PV अब क्या कीजिए, ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई कीजिए और नीचे भी 2 से डिवाइड कीजिए, तो वैल्यू चेंज नहीं होगी कि ऊपर का 2 और नीचे 2, तो क्या हो जाएगा 2/3 N। अब 1/2 से किया है mv²। अब यहाँ पे देखिए हाफ mv², ये क्या होता है, तवानाई बिल हरकत होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है। यानी हाफ mv² ये मिसाली सालिमे की औसत इंतकाली तवानाई बिल हरकत है। यानी गैस की जब हम मजमूई तवानाई निकाल रहे हैं तो उसका फार्मूला हो जाएगा E = N हाफ mv²। हम टोटल निकाल रहे हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, n से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब देखिए E = N हाफ mv² होता है। तो अब मसावत नंबर 1 क्या हो जाएंगी, PV की जगह पे PV, 2/3 की जगह पे 2/3, और ये N हाफ mv² ये क्या है, ये गैस की मजमूई तवानाई है, E है, तो PV = 2/3 E। अब ये जो कीमत है मिसाली गैस मसावत से हम निकालेंगे, तो PV = NkBT = 2/3 E, क्योंकि PV = nRT जो मिसाली गैस इक्वेशन थी, और इसके बाद जो है हमने निकाला था बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की शक्ल में, PV = NkBT = 2/3 E। अब क्या हो जाएगा, अब NkBT का रिलेशन हम 2/3 E के साथ निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा, E की जगह पे ही रहेगा, और 3/2 जो है ये लेफ्ट हैंड साइड में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 3/2 NkBT। यानी E का रिलेशन T के साथ हमें डायरेक्ट नज़र आ रहा है, रास्त तनासुब में है। 3/2 कांस्टेंट है, N कांस्टेंट है, K भी कांस्टेंट है, तो E जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। यानी कि औसत तवानाई बिल हरकत जो है वो तपिश के यानी मुतलक तपिश के रास्त तनासुब में होती है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन हमें देखना है वो है गैसों के नज़रिए तहरुक की बुनियाद पर वजाहत कीजिए, गैस का दबाव कैसे बदलता है, या अगर गैस का हजम मुस्तकिल तपिश पर कम किया जाए। या फिर ऐसे क्वेश्चन आ सकता है गैसों के नज़रिए तहरुक की बुनियाद पर बॉयल का क़ानून क्या है, अक्स करना है। अब बॉयल का क़ानून क्या है कि प्रेशर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, जबकि टेम्परेचर क्या हो, कांस्टेंट हो। यानी कि दबाव हजम के माकूस तनासुब में होता है, जबकि तपिश क्या हो, मुस्तकिल हो। तो कैसे निकालेंगे हम, देखिए गैसों के नज़रिए तहरुक की बुनियाद पर गैस के ज़रिए अमल करने वाला दबाव झैल के मुताबिक होगा। यानी प्रेशर का फार्मूला होता है P = 1/3 Nmc²/V, जहाँ पे P क्या है, गैस का प्रेशर है, N क्या है, जो है गैस के सालिमात है, उसके बाद स्मॉल m क्या है, सालिमात की तादाद है, और V जो है ये हजम है, और C जो है ये जज़र औसत मुरब्बई रफ्तार है, यानी √m² वेलोसिटी है। अब P ने क्या किया है, V को मल्टीप्लाई किया है, तो ये हो जाएगा PV = 1/3 Nmc²।
PV इज इक्वल टू, ऊपर 2 से मल्टीप्लाई, नीचे 2 से मल्टीप्लाई, तो 2/3n हाफ mc²। अब यहाँ पे देखिए कि कैपिटल M जो है ये गैस की क्या है, कमियत है, और गैस की कमियत जो है वो मुस्तकिल होती है और उसका फार्मूला होता है N × M। अब यहाँ से कैपिटल N का फार्मूला निकाले तो कैपिटल N इज इक्वल टू कैपिटल M अपॉन स्मॉल m जो मुस्तकिल है। चूँकि गैस के सालिमात की औसत तवानाई बिलहरकत गैस की मुतलक तपिश के रास्त तनासुब में है। अभी हमने देखा था कि काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर से डायरेक्ट रिलेशन में थी, यानी जो हाफ mc² है ये क्या होगा, मुस्तकिल होगा। क्यों मुस्तकिल होगा ये, अगर तपिश मुस्तकिल होंगी तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या होंगी, मुस्तकिल होंगी। जैसा कि n क्या है यहाँ पे ऊपर मुस्तकिल है, तो हाफ mc² भी जो है मुस्तकिल तपिश पर मुस्तकिल होता है। यानी जो ऊपर की इक्वेशन नंबर 1 है, PV जो है वो मुस्तकिल होती है। कब मुस्तकिल होती है, जब टेम्परेचर क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो इस तरह गैसों के नज़रिए के तहरुक से बॉयल के कानून को अक्स किया गया है। तो PV इज इक्वल टू मुस्तकिल, अब P की जगह पर P, मुस्तकिल का मुस्तकिल, V जो है वो नीचे आ जाएगा, तो P इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू V। और यही मैंने आपको बॉयल का कानून बताया था कि P जो है वो V के इन्वर्स प्रोपोर्शन में होता है, माकुस तनासुब में होता है। लिहाजा मुस्तकिल तपिश पर अगर गैस का दबाव बढ़ता है तो हजम कम होता है। देखिए P और V का ताल्लुक़ हमें कैसे नज़र आ रहा है, माकुस नज़र आ रहा है, यानी कि दबाव अगर कभी बढ़ेगा तो हजम जो है वो क्या होगा, कम होगा, क्योंकि एक दूसरे के क्या है, ये माकुस है। इसके बाद जो अगला कंसेप्ट हमें देखना है वो है हमारा डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, यानी आज़ादी के दर्जात। इसे किसे कहते हैं ये हमें देखना है। 2 मार्क्स का क्वेश्चन आप लोगों को आता है। तो आज़ादी के दर्जात क्या है कि अगर सालिमे को एक ख़त पर हरकत करने के लिए पाबंद कर दिया जाता है तो इसे बताने के लिए एक मुहद्दिद की ज़रूरत होती है, यानी ये एक आज़ादी का दर्जा है। अगर सालिमे को एक ख़त पर, यानी कि अगर सिर्फ वो x एक्सिस पे है तो एक ख़त पे है, या अगर वो y एक्सिस पर है, या अगर वो z एक्सिस पर है, तो अगर इसे एक ख़त पर हरकत करने के लिए पाबंद कर दिया जाता है तो हमें सिर्फ एक मुहद्दिद की ज़रूरत होती है। इसे हम एक आज़ादी का दर्जा रखता है। अगर सालिमा एक मुस्तवी में हरकत कर रहा है, अगर उसे हम मुस्तवी में हरकत करने के लिए पाबंद करते हैं तो इसे बताने के लिए हमें 2 मुहद्दिद की ज़रूरत है, यानी x की है, y की है, xy की है, या yz की है, या xz की है। तो हमें जो है 2 मुहद्दिद की ज़रूरत होती है, यानी ये 2 आज़ादी के दर्जात रखता है। और अगर एक सालिमा जो है ये खला में हरकत करने के लिए पाबंद कर दिया जाए तो इसे 3 मुहद्दिद की ज़रूरत होती है, यानी ये 3 आज़ादी के दर्जात रखता है। तो याद रखें, तो यक जौहरी गैस होती हैं, इनके सालिमात सिर्फ इंतकाली आज़ादी के दर्जात रखते हैं, लेकिन जो ऑक्सीजन होता है, नाइट्रोजन होता है, ये 2 जौहरी गैस के लिए 3 इंतकाली आज़ादी के दर्जात रखते हैं। तो ये पॉइंट आप लोगों को क्या है, याद रखना है। इंशाल्लाह अगले वीडियो में जो है हम हमारा जो मोलार और सदर मखसूस हरारतों के लिए जो स्पेसिफ़िक हीट कैपेसिटी है वो हमें देखना है, और उसी तरीक़े से हम जो है एब्सॉर्प्शन, रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन ऑफ हीट रेडिएशन इंशाल्लाह शुरू करेंगे। ये तमाम पॉइंट अपनी नोटबुक में लिखिए, बार बार इसे देखिए और याद कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।